नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जितने भी हमारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बीएड के लिए, उन सभी को एलिजिबिलिटी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी बच्चे नहीं जान पाते और जब एडमिशन होता है तो वहाँ पर उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि बीएड में ऐसी एलिजिबिलिटी है जो कि पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन में ये एलिजिबिलिटी आप सभी की ज़रूरी होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की पूरी एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको। देखिए, बीएड में जो आपका एडमिशन होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्रेंस पे होता है, जिसमें कि पूरा का पूरा एंट्रेंस होता है। आप सभी को मैं बता दूँ, देखिए एलिजिबिलिटी इसके अंदर दे रखी, एलिजिबिलिटी नंबर एलिजिबिलिटी नंबर A1 A2 और यहाँ पर आप देखेंगे दो कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए इसमें आपको कैटेगरी आईडी, कोर्स रिक्वायरमेंट, मार्क्स रिक्वायरमेंट, कितने मार्क्स भी होने चाहिए ये भी देखिए। बात करें A1 की बात करें तो उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड इन द मास्टर डिग्री, अगर आपकी मास्टर डिग्री है साइंस से, सोशल साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, कॉमर्स से और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू इन सब से। देखिए मैं उसको मतलब अगर आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, अगर इन सभी में से अगर आप बैचलर डिग्री नॉर्मल बैचलर करके आते हैं तो आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब टोटल आपकी जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और कैटेगरी निकलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट वाली जो आपकी पेडागोजी लोगे आप, वो देखना। देखिए A2, देखिए A2 में दिखा है कि अगर जितने भी बैचलर डिग्री करे हैं वो इंजीनियरिंग में करे हैं, टेक्नोलॉजी में फील्ड में करे हैं, तो उन सभी को यहाँ पर मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। 50% मार्क्स होने चाहिए या कोई एक्विवेलेंट इससे कुछ बराबर की और होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया है उन्होंने NCTE नॉर्म्स ऑफ रेगुलेशन 2040 में जो नोटिफाइड किया गया था उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से। पर जितने भी बैचलर डिग्री वाले हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से करके आते हैं उन सभी को यहाँ पर एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि अगर आप कहें कि भैया OBC हैं, हम SC हैं या ST हैं तो कम होगी। यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है इन्होंने, यहाँ पर जो मार्क्स रिक्वायरमेंट करी गई है, बैचलर डिग्री करके आते हो अगर बीटेक है तो 55% चाहिए। नॉर्मल बैचलर करके BA प्रोग्राम करके आए हो या BA पॉलिटिकल साइंस, BA हिंदी ऑनर्स, ये सभी करके आए हो, BA पास भी हो या BCom भी हो, तो वो भी सारे 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स से पास होने चाहिए आप सभी। फिर देखिए अब इसके अंदर ये एक और चीज़ दी हुई है, ये पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने को। इसमें दिया है जो भी एलिजिबिलिटी पूरी करता है, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर चॉइस द पेडागोजी कोर्स। पेडागोजी कोर्स का मतलब होता है ये देखिए, इन्हें कहते हैं पेडागोजी कोर्स। अगर साइंस के हो आप, अगर साइंस मीडियम के हो तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स। और लैंग्वेज के तो संस्कृत, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत। और सोशल साइंस में तो ये सभी दी हुई हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। अदर कोर्स में लोगे तो कॉमर्स आएगा, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। अदर लैंग्वेज में पंजाबी, उर्दू, ये सभी होते हैं पेडागोजी कोर्स। मतलब इस कोर्स से आप बीएड करोगे। बोलते हैं कि बीएड में हमने एडमिशन लिया, पर बीएड में आपने क्या कोर्स पढ़ रहे हो। मतलब बीएड में हिंदी से कर रहा हूँ, बीएड में पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ, बीएड में SST से कर रहा हूँ, तो वो होता है पेडागोजी कोर्स, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ मेंशन किया है, यहाँ पूरे में ये मेंशन किया है जो भी आप पेडागोजी लोगे, कि कहने का मतलब है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लैंग्वेज लिया, B लिया और लैंग्वेज में मैंने ले ली हिंदी, तो हिंदी मैंने बैचलर डिग्री में 200 मार्क्स की पढ़ी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए 200 मार्क्स की। कहने का मतलब है किसी भी सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर हो आपके, 6 सेमेस्टर होते हैं, समझ गए। हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 साल की होती है अपनी ग्रेजुएशन, और 6 सेमेस्टर हो गए, तो 6 सेमेस्टर में से कम 2 सेमेस्टर आपने जो भी सब्जेक्ट लोगे पेडागोजी का, हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे या कुछ भी अदर लोगे, तो अपने पढ़ी होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मैंने गर्ल्स का देखा अधिकतर, जो मैं पिछले साल से मतलब ये बताता आ रहा हूँ सबको, कि वो होम साइंस ले लेती हैं गर्ल्स। पर होम साइंस उन्होंने बैचलर में नहीं पढ़ी होती है, पर उनका नंबर आ जाता है, होम साइंस में नंबर आया था, उनके एंट्रेंस के मार्क्स निकल जाते हैं, पर होम साइंस पढ़ी नहीं होने के कारण उनका एडमिशन नहीं होता। तो एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड होगी। बिल्कुल जब भी आपके फॉर्म आएंगे 2022-23 में, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बीएड से मिलती रहेगी यहाँ पर हमारे चैनल पर। कैसे आपकी एलिजिबिलिटी है, कैसे क्या सिलेबस होगा, कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी है, किन बुक्स क्या करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी।
समझ गए। तो ये होता है पेडागोजी कोर्स 1 में सब्जेक्ट लेना पड़ता है, साइंस में लिया है आपने, लैंग्वेज में लिया है या सोशल साइंस में लिया, और पेडागोजी 2 का मतलब होता है ये सब्जेक्ट उसमें क्या है। तो इन्होंने वही कहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 मार्क्स, समझ गए, और वो भी 12 क्रेडिट की। कहने का मतलब है 12 क्रेडिट का मतलब है एक आपने पढ़ी हो 4 वाली, वो एक पढ़ी हो 8 वाली, समझ गए। एक अपने जो रिजल्ट है उसमें देखना, उसमें लिखा होगा जहाँ पे 8 नंबर की है तो एक वो चल जाएगी और एक 4 नंबर की चल जाएगी, तो ही आपका पूरा होगा। 8 4 12 हो जाएंगे ना, तो यही जाके 12 क्रेडिट की बन जाएगी। तो ये क्रेडिट बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको समझो अच्छे से। अगर ये आप नहीं समझोगे अच्छे से तो आपका बीएड में अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, और वो भी यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार, रिलेटेड टू सीबीएसई कोर्स, है ना, सीबीएसई कोर्स पर इन कोर कोर्स एंड इलेक्टिव कोर्स एंड ऑब्टेंड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर आपने हिंदी लिया पेडागोजी में, तो हिंदी में 2 सेमेस्टर हुए, मतलब 2 बार आपने हिंदी पढ़ी, 200 मार्क्स की, 100 मार्क्स की, तो उसमें भी 50% मार्क्स के पास होने चाहिए। ये नहीं कि पहले पेपर में तुमने 40 लिया है और दूसरे पेपर में 60 लिया है, ऐसा नहीं होगा, समझ गए। दोनों में 50-50% पे पास होने चाहिए। 2 पेपर आपने पूरी ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, और दोनों में 50-50% होनी चाहिए इन दिस सब्जेक्ट। मतलब जो भी सब्जेक्ट लोगे उसमें आप जो है पास होने चाहिए, ये कहने का मतलब है इसमें, समझ गए। और मैं आप सभी को बता दूं, देखिए इतनी ये समझ गए आप, और ये मैंने आपको सभी बता दिया पेडागोजी कोर्स क्या क्या होता है। और इसमें ये देखो एक चीज़ और दे रखी है नीचे, जैसे होम साइंस, जो भी होम साइंस से करना चाहता है तो वो केवल LIC में है। LIC मतलब लेडी अरविंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का लेडी अरविंद कॉलेज है, वहाँ पर जो है होम साइंस से कराई जाती है बीएड। MSc होम साइंस से हो गई। तो ये ओनली एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी डिग्री के लिए है। और मतलब इसमें सभी आपको दिया हुआ है, मैंने आपको मोटा मोटा जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब आपको बता दिया। देखिए अगर आप साइकोलॉजी में करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी के लिए आपको ना, देखिए इसमें देखा है कि DOE मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि नॉर्थ कैंपस में है, और SPM का मतलब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, समझ गए, ये कराती है साइकोलॉजी में। और आप सोशोलॉजी में करना चाहते हैं तो सोशोलॉजी केवल DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, CI मतलब हो गया अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि मैं बताया। देखिए पंजाबी या उर्दू से करना चाहोगे तो वो केवल महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में है, MVCE, है ना। अगर आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग दी हुई है। BA MA इन मैथमेटिक्स और BA BCom पास BA ऑनर्स will also be eligible to opt to option for mathematics as pedagogy 1 option as well pedagogy 2 option। तो कैटेगरी मतलब कैंडिडेट जो है मतलब फुलफिल है, जो कि BA कराओ या MA मैथमेटिक्स से कराओ या BCom कराओ, BCom ऑनर्स में क्या हो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए अलग दिया हुआ है, समझ गए। और देखिए ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है। एक कैंडिडेट विद अ डिग्री इन मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट में डिग्री लेता है, बैचलर डिग्री लेता है या लेता है, लॉ विल बी नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बीएड प्रोग्राम। अगर आपने लॉ में करी है मतलब ग्रेजुएशन करी है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो, अगर मैनेजमेंट में करिए तो भी एलिजिबल नहीं हो, ये सीधा इन्होंने बता दिया है। और इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ओनली वही कैंडिडेट इसमें कंसिडर किया जाएगा, एलिजिबल होगा, फुलफिल होगा, जो कि बोथ मतलब दोनों A1 या A2 में से किसी में भी क्राइटेरिया में फुलफिल होता है, उसी को यहाँ पर बीएड में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दिया है यहाँ पर इन्होंने कि जो इससे ज़्यादा मतलब डिटेल्स में जानना चाहता है एलिजिबिलिटी के बारे में तो वो डायरेक्ट इसकी साइट पे जा सकता है, अब बीएड का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकता है, 2019 का हो जाएगा डाउनलोड। और उन्होंने दिया है कि ये आएगा इसका doe.du.ac.in, इस पे जाके ना अपनी एलिजिबिलिटी और अच्छे से चेक कर सकते हो। वैसे जितने भी मैंने एलिजिबिलिटी दी थी इसमें सारे फुलफिल हो जाओगे आप, पर जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और इससे अलग मतलब इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी हो बीएड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं उसके डिटेल से बता दूंगा आप सभी को। बस इसमें मुझे यही बताना था कि बीएड में बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। और मैंने बता देना होम साइंस जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट लेती हैं, होम साइंस लेने का मतलब ये है कि आपने बैचलर में भी होम साइंस पढ़ी होनी चाहिए, बीएड में तभी आप कर पाओगे। बीएड उसी सब्जेक्ट से होती है जिससे आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों, एटलीस्ट 200 मार्क्स इतना, उसमें भी 200 मार्क्स में भी 50-50% पास होने चाहिए दोनों से। ये नहीं कि किसी में 50% से मतलब किसी में 48 से हो गए और किसी में 50 से, तो दोनों में 50-50 हो गए तो ही माना जाओगे बीएड के लिए एलिजिबल।
समझ गए। ये सभी इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए थी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखेंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप सभी वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी बीएड से रिगार्डिंग, आपके 2022-23 सत्र के रिगार्डिंग, तो आप सभी को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिल्कुल, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।